ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, देखो आप सबको पता ही है। रोज मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की जाए ताकि आपको बेनिफिट हो, कि वीडियोस एज मच मैं डाल पाऊँ ताकि आपकी पढ़ाई सफर ना करे, आपको बेनिफिट हो। जितनी आप वीडियोस देखो उसमें जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके अकॉर्डिंग मतलब आपको समझना है, आपको उससे बेनिफिट मिले ताकि आपकी स्टडीज में कोई सफर ना हो। और आपको जब आप एग्जाम दो बोर्ड के या फिर कोई भी क्लास 11 10th के, तो आपको सबको फायदा हो, नुकसान ना हो, स्पेशली की ताकि और कि आप बच्चे कुछ अच्छा करो और इससे आपको अचीवमेंट जो है आपको बेनिफिट मिले और आपको अच्छी बेनिफिट मिले। यही हम उम्मीद करते हैं, यही आप सबसे हमारी उम्मीद है कि आप अच्छे वीडियोस को देख कुछ अच्छे, कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। किसी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत आए, किसी टॉपिक में, कोई भी क्लास में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, देखो बच्चों, आपका सपोर्ट भी हमें बेहद जरूरी है हमारे लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो देखो बच्चों, चैनल हमने नया नया स्टार्ट किया, आपकी उम्मीद है कि आप हमें अच्छा सपोर्ट दोगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा और उसको बेनिफिट हो और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप बच्चों को जितना हो सके मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेकिन बच्चों, आपका भी सपोर्ट हमें बहुत जरूरी चाहिए ताकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें खुशी होगी और आपके लिए भी हम कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट लाने की कोशिश की जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स। हम चल रहे थे, अब हम मैट्रिक्स आज जो पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बच्चों, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है जब दो मैट्रिक्स की रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए, यानी कि जो भी अगर उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो उसका ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। 3/2 ऑर्डर है ना, तो वो आपके पास 2/3 हो जाएगा। ओके बच्चों, जैसे आपके पास डेफिनेशन लिखी है मैंने, लेट ए बी द मैट्रिक्स। ए आई को पता है, आई का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ऑर्डर m बाय, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो m बाय n है, यानी कि उसके अंदर mn एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देन a की पावर t और a डैश, a की पावर t और a डैश को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किया जाता है ट्रांसपोज के लिए। उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। जब ऑर्डर आपके पास m बाय n था, जब उसका ट्रांसपोज किया तो देखो बच्चों, ऑर्डर उसका n बाय m बन चुका है, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। a का मैंने ट्रांसपोज किया, aij था, उसका मैंने ट्रांसपोज किया। देखो बच्चों, आपके पास ij था तो ट्रांसपोज होने के बाद वो क्या बन गया? ji बनेगा बच्चों, थोड़ा सा ये ji, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि जो उसका ऑर्डर था ना ij था, तो अब वो ji बन चुका है। अब देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए और अच्छा बेनिफिट होगा। इसमें आपको क्या होगा? क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। अब देखो बच्चों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज करें, उसका दोबारा ट्रांसपोज करें, तो बच्चों वही मैट्रिक्स तो आएगी जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज स्टार्टिंग में किया था। ओके बच्चों, उसी तरह अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करें, सम करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसका आएगा? दोनों का ट्रांसपोज करने के बाद उसका सम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होगा? ट्रांसपोज करने के बाद उसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो आपके पास वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी। उसी तरह अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, मान लो ए बी आए, उसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। याद रखना बच्चों, पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद उसकी पहले वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। उसी तरह अगर हम ए बी सी यानी कि 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो पहले थर्ड का ट्रांसपोज इनटू सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। ये है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी क्वेश्चंस करने में, जो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रांसपोज की। ओके बच्चों, किसी को इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एनी टाइम। ओके बच्चों, प्लीज सपोर्ट अस। अब मैंने क्या करा, आपके पास कुछ मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो ए मैट्रिक्स ली मैंने, मुझे उसका ट्रांसपोज करना है बच्चों। क्वेश्चन लिया मैंने, ए है मेरे पास, मान लो मैट्रिक्स 3 1 5 6 2 5 3 9 7। चलो एक और लेते हैं, चलो कोई ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या है, 3 into 3 यानी कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ऑर्डर तो पता है बच्चों, ये यहां जाएगा, ये यानी कि ऑर्डर तो वही का वही रहेगा, क्योंकि 3 3 या 9 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी। ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, ये 3 रो है, इन 3 रो को आप कॉलम बना सकते हो, या फिर इन 3 कॉलम को आप 3 रो बना सकते हो। अगर मान लो ये 3 रो है तो मैंने क्या करा, इन तीनों को कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो कॉलम बन गई, उसी तरह मैं सेकंड रो को कॉलम बना देता हूं, उसी तरह थर्ड रो को मैं कॉलम बना देता हूं। ये है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। 1 2 3 रो थी, तीनों मैंने कॉलम में रिप्रेजेंट कर दी। आप बच्चों क्या कर सकते हो, आप तीनों कॉलम को रो भी बना सकते हो, उससे आप क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस प्रैक्टिस रेगुलर रखें, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। ओके बच्चों, ये था ट्रांसपोज। अब हम पढ़ने वाले हैं दो चीज। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों, बहुत ही काम का टॉपिक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आए। क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर, और अच्छे समझिएगा, कोई दिक्कत है मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, पहला टॉपिक है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया और हमने अगर उसका ट्रांसपोज किया, अब वो ए ट्रांसपोज बन गया, और वो ट्रांसपोज फिर दोबारा अगर ए मैट्रिक्स ही आया तो उसी को बोल लेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि द मैट्रिक्स is equal to the transpose of a same matrix is called symmetric matrix। अब है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों बहुत ही काम का नाम है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसका एक नाम और है, इसका हम दूसरे नाम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब होता है बच्चों, जब ए का मैंने ट्रांसपोज किया और वो -1 के इक्वल आया, यानी कि जो मेरे पास ए का ट्रांसपोज है उसका तो मैंने ट्रांसपोज किया, लेकिन वो माइनस लेने के बाद अगर इक्वल आ रहा है तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि बच्चों कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस टाइम्स ऑफ ए, यानी कि ए की मल्टीप्लाई माइनस से कर दे तो वो ट्रांसपोज बन जाए, उसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये होती है सिमेट्रिक जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम मैट्रिक्स बन जाए, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ध्यान समझना कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बच्चों में थोड़ा आप अच्छे समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको सबको डेफिनेट समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या होता है। किसी को कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। देखो बच्चों, मेरे पास लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन है। लेट ए बी, मान लो मैंने ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर कुछ भी ले लो, मुझे प्रूव करना है, प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो मुझे करना है बच्चों सिमेट्रिक प्रूव। कि सिमेट्रिक हम प्रूव कैसे करें, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें क्या करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक
किस तरह से प्रूव हो पाएगा। देखो बच्चों, पहला केस हम देखते हैं। मैंने क्या करा, A प्लस ए ट्रांसपोज को कोई भी मैंने बी मैट्रिक्स मान ली। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग, देखो ध्यान समझना, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या करा, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और यहां भी क्या आया, इसको मान लो इक्वेशन 1 बी का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स सम में है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करने वाले हैं तो वो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है, इस तरह से बच्चों। अब देखो बच्चों, ए का ट्रांसपोज तो सेम रहे, लेकिन किसी का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर दे तो वो क्या कहलाता है, वो सेम मैट्रिक्स, यानी कि ये ए आ जाएगा और ये है बी ट्रांसपोज। अब बच्चों देखो, इक्वेशन 1 से हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, B है, यानी कि B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देख लो बच्चों, ये है मेरे पास क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको मैंने करके दिखाया कि आपको प्रूव कैसे करना है। किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करें। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम चलेगा, टेकिंग ट्रांसपोज भी होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम चलेगा। चलो मैं आपको दोबारा कर देता हूं, बिल्कुल सेम चलेगा, एग्जैक्टली सेम। कोई भी वीडियो अगर पॉज करके नोट कर लिया करो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो मैंने टेकिंग उसको फिर दोबारा B मान लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज माइनस, आपको पता है सेम प्रॉपर्टी, फिर दोबारा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो अब बच्चों मैंने क्या करा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला। देखो बच्चों, मैंने कॉमन क्यों निकाला, ध्यान से देखना। A माइनस ए ट्रांसपोज चेक करो, आपके पास B के इक्वल है, यानी कि क्या हो गया, माइनस B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। और यही तो मैंने आपको बताया था, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जब किसी का ट्रांसपोज करके वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आए तो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर एंटी सिमेट्रिक। देखो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन है, तो एक चीज को और बतानी है मुझे कि एक्सप्रेस। देखो बच्चों, सबको ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब मैं आपको करने वाला हूं कि एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास, देखो बच्चों, लेट मैट्रिक्स A है, मैंने ले ली कोई भी A मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आए कि एक मैट्रिक्स है, उसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में उनका सम करके एक्सप्रेस करके लिखना है। देखो बच्चों, इसका मतलब होता है जब हम करेंगे ना, तो आप ऐसे A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। ये है बच्चा एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, चेक कर लो। अगर आप इसको ऐड करोगे आपके पास A मैट्रिक्स ही आएगी, इसे आप करके देख सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आप ऑलवेज ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज में आता है, ताकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सप्रेस करते कैसे हैं। अब देखो बच्चों, मैं करके दिखाऊंगा कि आपके पास ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। देखो बच्चों, ध्यान समझना,
क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी बच्चों। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q, तो मैंने P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज लिख दिया। तो अगर मैं बच्चों P का ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं P मैट्रिक्स ही ले आया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरह अगर मुझे Q ट्रांसपोज करने के बाद वो -Q के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज जो मैंने बताया था ऑन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बच्चों। P का अब देखो बच्चों 1/2 का ट्रांसपोज करेंगे, वो तो एक कांस्टेंट है, स्केलर तो 1/2 ही रहेगा बच्चों। और इसका करूंगा तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 1/2 बाहर रहेगा, ये अंदर। आपको पता है बच्चों A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे वो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। अब देख लो बच्चों क्या ये P मैट्रिक्स नहीं है, तो P का ट्रांसपोज करने के बाद P नहीं आ गया तो ये आ गया, तो कौन सी मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हुई बच्चों, ये हुई सिमेट्रिक। देख लो बच्चों होगी ना हमारे पास, पहली तो सिमेट्रिक प्रूव हो चुकी है। उसी तरह अब मैंने इसको Q मान लिया, तो Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या करा, यहां भी ट्रांसपोज ले लिया बच्चों। किसी को कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो Q का ट्रांसपोज मैंने यहां कर दिया बच्चों। उसके बाद 1/2 का ट्रांसपोज तो सेम रहेगा, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो 1/2 तो सेम है A का ट्रांसपोज। और आपको पता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगी। फिर दोबारा इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो -1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। अब बच्चों चेक करो क्या ये Q मैट्रिक्स नहीं है, तो ये -Q के इक्वल नहीं आ गया, तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का Q। कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक, बन गई ना बच्चों। अब बच्चों ये तो हमने रिप्रेजेंट करके लिख दी। अब उसी तरह आपको याद रखना है कि यानी कि A मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गई, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि A इज इक्वल टू P प्लस Q मैट्रिक्स, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है बच्चों जो आपको करना है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात और बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन आए 1 मार्क में, नेम दैट मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, बताओ। वो मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही आएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर भी वो मैट्रिक्स दोबारा जीरो ही आएगी, यानी कि नल मैट्रिक्स इज द बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों ये है आपके पास फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस आपके पास अगर आपको लग रहा है हमारे कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, रिलेटेड टू एनीथिंग। कुछ क्वेश्चंस आपको अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो। फर्स्टली बच्चों टॉपिक जो है ना, अगर आपको वो क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चंस करने में बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको पास कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को पॉज करा कीजिए और क्वेश्चंस करने से पहले आप जो फॉर्मूला अप्लाई करें पहले देखो बच्चों कि वो क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चंस अब हमको समझ में आ गए, लेकिन उसके लिए बच्चों नोट्स जरूरी हैं और उसके लिए वीडियो देखो। कोई भी दिक्कत आए किसी प्रकार की, एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट। और आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज स्टडी कीजिए घर में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीक टाइम फॉर यू, योर बोर्ड क्लास, 12th क्लास, और प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।